राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 7वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। छठे दिन हमने सुना कि देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह की बात चल रही है। कर्दम ऋषि कहते हैं मुझे विवाह करना है, मुझे सतपुत्र के लिए मैं विवाह कर रहा हूँ, पर मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं कन्या से विवाह तो करूँगा, पर मैं सन्यास जैसी बातें करूँगा और मैं सन्यास के लिए विवाह करूँगा। इसके एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास ले लूँगा। पुत्र से कहते हैं तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता बन जाती है, तो पत्नी माता के समान होती है, तो पति उसका अधिकार छोड़ सकता है, पति सन्यास ले सकता है। जब पुत्र हो जाए तो पति पत्नी पवित्र जीवन जिए, उनके जन्म लेने की भगवान की भी इच्छा होती है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जय। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा वह एक सतपुत्र के लिए है, उसके बाद मैं सन्यास लूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं वह करने को तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो वह किस में ही सन्यास की बातें करने लगे हैं, किंतु देवहूति भी असाधारण थी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, देवते ने कहा मुझे ऐसी पति की जरूरत थी, कामाद होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा थी मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देव होती है, निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्या दान कर दिया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा मेरे पति तपस्वी है, अतः मुझे भी तपस्वी नहीं होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी संयमी और निर्विकार रहे। दक्षिण प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वासपति मिश्र नाम के एक ऋषि हो गए। 6 शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी है जो आज भी प्रख्यात है। वे सारा दिन तपस्या और ग्रंथ लेखन में बिताते थे। वह होने के बाद 36 वर्ष गुजर गए, किंतु वे ये भी नहीं जानते कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को नहीं पहचान सकते थे। एक दिन दिवस से ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे। भाष्य लिख रहे थे, किंतु एक पंक्ति कुछ दृढ़ से लिखी नहीं जा रही थी। दिया भी कुछ धुंधला सा चल रहा था, अतः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में वासपति की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? वे 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर वे पत्नी को पहचानते नहीं थे। कितने संयमी और जितेंद्रिय होंगे वे। पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद आता है? वासपति ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद आता है। पत्नी ने कहा, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी दासी हूँ। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वासपति के मन में प्रकाश जागा और उन्होंने पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा की, तेरे उपकार अनंत है, तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भामती ने कहा, नाथ मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं, मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हुई हूँ। आपकी सेवा करते करते मेरी मृत्यु हो। वासपति का हृदय भराया। पत्नी से एक बार कुछ मांगने को कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। वासपति, देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती। इस दासी को सब भामती कहते हैं। वासपति में शंकर भाष्य पर टीका लिख रहा हूँ, उसका नाम है भौमती टोका रखूंगा। आज भी वासपति की वही टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का उन्होंने पालन किया था। ऐसे संयमी को ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाजार में नहीं मिलता। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत हो रहा है, किंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता है। पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं पाया जा सकता। पूर्ण संयम के बिना परमात्मा भी प्रकट नहीं होते। एक ही घर में रहकर भी कर्दम देवहूति ने 12 वर्ष तक, वासपति भामती ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल का मनुष्य 36 घंटे भी संयमित नहीं रह सकता। जीवन कद्रमात्मा जीवात्मा देवहूति बुद्धि है। देवहूति देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस कद्रम ऋषि ने कहा कि देवहूति का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, उसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर सुखा दिया है। ये देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने देवहूति से कहा, देवी कुछ वरदान मांगो, तुम जो भी मांगोगे वही मैं दूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले हैं वही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे।
पहला पेट है या पेट का दाता परमात्मा। स्त्री का धर्म है रोज वह तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी की पूजा तो करती होगी, किंतु चाय नाश्ता करने के बाद दी। ये सुनकर कद्रम ऋषि बोले, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देवहूति ने कहा, आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने पर आप संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक को मुझे दान दे। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है, वह भोगों को मर्यादित प्रमाण में ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगिष्ट हो जाएगा। कद्रम ऋषि बोले, मैं तुझे दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देवहूति सरस्वती के किनारे पर स्नान करने गई। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उनका शरीर बदल गया। कद्रम ऋषि ने संकल्प के बल से विमान बनाया और दोनों बैठ गए उस पर। कथा में शांत और करुणा रस प्रधान है, श्रृंगार और हास्य रस गौण है। कथा में श्रृंगार रस का वर्णन करने की आज्ञा महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार के विषयों के प्रति अरुचि हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, ये लक्ष्य में रखकर वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों के प्रति अरुचि, ईश्वर के प्रति रुचि न हुई तो समझो कि कथा सुनी ही नहीं है। कथा सुनकर वैराग्य होता है। भागवत के दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कथा किस प्रकार की जानी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति की 9 कन्याएं हुई, किंतु एक भी पुत्र नहीं हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल आते हैं। जिनकी 9 पुत्रियां होती है उसे ज्ञान मिलता है। 9 कन्याओं का अर्थ नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। सामान्य अर्थ करे तो कह सकते हैं 9 कन्याओं को है करते करते पिता की अक्ल ठिकाने आ जाती है, मैंने यह क्या कर दिया। नवदा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पास सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 अंग नवदा भक्ति के आते हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ज्ञान रूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिनकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिलता है। भक्ति ज्ञानार्थ कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दासोहम फिर सोष्टम है। 9 कन्याओं के जन्म के बाद कद्रम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। एक दिवस कद्रम ने सोचा, अब तो इस विलासी जीवन को अंत आए तो अच्छा हो। सत्व प्रधाना ब्राह्मणम, वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई बात नहीं, किंतु ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः कद्रम ऋषि ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं तप करूं। देवती ने कहा, मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। वह का अर्थ है तन दो, किंतु मन तो एक ही है। देवती बोली, नाथ, आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक नहीं हो पाया है, फिर इन कन्याओं को मेरी देखभाल कौन करेगा। इन कन्याओं का व्यवस्था करने के बाद ही संन्यास लीजिएगा। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कद्रम देवती ने विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास लिया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों, साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मादिदेव कद्रम ऋषि के आश्रम में आए। ब्रह्मा जी ने कद्रम ऋषि से कहा, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। वह बालक जगत को दिव्य ज्ञान का उपदेश करेगा। जीव भगवान के लिए जब आतुर होता है तब भगवान का अवतार होता है। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कद्रम और देवहूति की तपस्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। योगी जन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारी लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवती ने कद्रम से कहा, अब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर सकते हैं। कद्रम कहते हैं, मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। एक युगल था, प्रभु पर पति की दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। पत्नी ने श्याम वस्त्र पहने। पति ने कारण पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं है, अतः मैंने काले कपड़े धारण किए हैं। महाभारत में एक कथा है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन तो नित्य नियमानुसार भगवत चिंतन करते सो गए। श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने गए। अर्जुन तो सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें जगाकर पूछा, तुम सो कैसे रहे हो? तुम्हें आज नींद कैसे आ रही है?
तो अर्जुन ने कहा, मेरे लिए जब आप समय जागरण कर रहे हो, मुझे क्या चिंता हो सकती है। मैंने अपना कर्तव्य निभा लिया, अब आपको अपना कार्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अन्य शरणागति। वह सदा यही सोचे कि मेरे मरने पर श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। करदम कहते हैं, मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे घर तो शिव भगवान पधारे हैं, तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। बल्लभाचार्य जी ने कहा, चिंता कदापि न कार्या। सेवा स्मरण करते हुए जो वैष्णव तन्मय होते हैं, उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए थे। सभी ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अंतरी को अनसुईया, वशिष्ठ को अरुंधति आदि। कद्रम ऋषि ने सोचा, अब अपने सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल के पास आए और कहने लगे, मुझे संन्यास लेना है। कामेना कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विदु। केवल ईश्वरी के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा, आपकी इच्छा योग्य है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दे। मुक्ति 2 प्रकार की है। केवल्य मुक्ति, इसमें जीव ईश्वर में लीन होता है और दोनों एक हो जाते हैं। भगवती मुक्ति, इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक होता है, किंतु थोड़ा द्वैत रहकर नित्य लीला नित्य सेवा में मनगन रहता है। कद्रम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसार सुखों का त्याग संन्यास है। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग निवृत्त होने पर, पेंशन आ जाने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं। सरकार ने जब ये कह दिया कि तुम नौकरी करने योग्य नहीं रहे हो, तो फिर दूसरी नौकरी क्यों ढूंढते हो। अब तो भगवान के भजन करने के दिन आए हैं। संन्यास की विधि देखने से ही वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि को साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंककर नव अवस्था में ही बाहर निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कदम ऋषि को भगवती मुक्ति मिली। कपिल गीता का आरंभ हुआ। प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहे हैं। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 25वें अध्याय से है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवती ने सोचा, ऋषियों ने मुझसे कहा था ये बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवती ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवती ने आरंभ में ही शरणागति से स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आश्रय लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति से स्वीकार की थी और भगवान से कहा था। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख है, जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश ना हो उसके ऐसा आनंद बताओ। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली है। समय बीत जाने पर भी भान होता है कि विषयों के आनंद में कोई सार नहीं है। इंद्रियों में जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती है। जीव को रस सुख और खींचती है। आंख रूपी सुख की और त्वचा सप्र सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज खाई नहीं है, 2 महीने से वह चीज खाई नहीं है। ये तो वे याद रखते हैं, किंतु वह चीज ये आज तक कितनी बार खाई है वो याद नहीं रखते। खा पी कर जीव को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगी, 2 महीने से फिल्म नहीं देखी है, ऐसा सोच रहे होते हैं। इतने में पत्नी कहती है, पास पड़ोस के लोग तो महीने में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे। रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ, कुछ तो कहते हैं हम तो धार्मिक फिल्में देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने नहीं चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो नहीं हो सकता। राम का अभिनय करने वाला यदि स्त्री का कामी भाव से देखता हो तो उसकी फिल्में क्यों देखी जाए। राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी प्रभाव अच्छा रहेगा। आप कहेंगे मैं कटु बातें कह रहा हूँ, किंतु मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा है कि इंद्रियां चोर है। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता। जब इंद्रियां अपने पति के समान आत्मा को धोखा देती है
देवती कहती है, इन चोरों से, इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ, जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने के लिए साधन कौन सा है। कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद रह नहीं सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते हैं। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली जैसा है। जब तक आप खुजाते रहो तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ता जाता है और सर्वोत्तम मिठाई स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। ये जगत दुख रूप है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।